जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और मेरे साथ मौजूद हैं वीर बहादुर बेस्ट कमांडो कहूँ और पूर्व सैनिक हैं सत्येंद्र सिंह जी। अभी एक नई खबर सामने आई थी जिसके अंदर पता लगा था कि जौनपुर में एक वीर है, एक सैनिक है, हरिंदर सिंह यादव जिनका नाम है। और सहायक प्रथा को लेकर के उनको इतना शोषण उनका किया जा रहा था कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं फ़ौज को छोड़ दिया या फ़ौज को छोड़ के आ गए। लेकिन उनको ये लेटर भेजा उनके घर पे कि आपको भगोड़ा घोषित किया जाता है। लेकिन सच मायने में वो भगोड़े नहीं हैं, वो वीर हैं, वो बहादुर हैं। उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई है और उन्होंने वहाँ पर पनप रही कुरीतियों की आवाज़ उठाई है ताकि क्यों एक जवान का शोषण किया जा रहा है। और उन्होंने कहीं ना कहीं वीरता का काम किया है। सबसे पहले तो अगर क्या नाम है, हरिंदर जी, आप मेरी इस खबर को देख रहे हैं तो मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ। और तमाम देखने वाले दर्शकों से भी कहूँगा कि एक ऐसे वीर जवान के लिए लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। फिर भी जानेंगे सत्येंद्र जी से, बात करेंगे इस विषय पर, क्योंकि सत्येंद्र जी जो है लगातार बटमैन सिस्टम को लेकर हुआ या अन्य किसी भी तरह की जो कुरीतियाँ रही हैं उन विषयों पर बहुत खुल करके जो है अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले सर आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार साहब। मैं भी जो है आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप जो है हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। सर आपको नॉलेज में आया होगा कि जो जौनपुर से जो हरिंदर सिंह यादव जी हैं, जिनको उन्होंने अपनी बात उठाई कि क्या नाम है, हमारे साथ बटमैन सिस्टम में हमारे साथ कितने हद तक मतलब घास, उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया था कि मेरे से घास काट रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कुत्तों को घुमा के लेके आ रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं और कपड़े वगैरह सारे तमाम चीज़ें उन्होंने बताई भी, खुल करके उन्होंने अपनी बात रखी थी। और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि ये जो है प्रथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि 1900 कानून जो 11 के कानून है इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और ये जो बैटमैन सिस्टम है इसको भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसमें बहुत जवानों का, आज ही मैंने आपको वीडियो डाला है जिसमें 56 जवान आज भी जेल में पड़े हुए हैं 2013 से, उनका जमानत नहीं हुआ है। और अभी अभी 18 जेसीओ साहिबानों का भी कोर्ट मार्शल हुआ है और सिर्फ वो एक बैटमैन सिस्टम की वजह से हुआ है। एक आदमी की वजह से इतनों का कोर्ट मार्शल हुआ है। और 226 जो फील्ड रेजिमेंट है आरटी की, उसको तोड़ दिया गया है। अफसरों को कुछ नहीं किया, अफसरों को खाली जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी बटालियन में, दूसरी रेजिमेंट में भेज दिया गया है। मेरे को पता लगा था आपकी भी बात हुई थी हरिंदर जी से, उन जवान से। उन्होंने क्या बताया था, किस तरह से, कैसे उनके साथ क्या शोषण हो रहा था, आपको बताया? यही बताया था जो आपको बताया, यही बातें मेरे से बताई थी कि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, अब पहले से भी ज़्यादा शोषण है। और होगा क्यों नहीं, अगर हमारे जो है जो काले अंग्रेज हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। 1911 के कानून तत्काल प्रभाव से बंद हो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है इस पर कदम उठाना चाहिए। देश हित में है ये, कोई देश के विपक्ष में नहीं है। हम देश हित की बात कर रहे हैं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है पहले, और बाकी जो है बाकी सब कुछ बाद में है। तो 1 लाख हमारे बैटमैन जो जवान हैं बैटमैन सिस्टम में जुड़े हुए हैं, 1 लाख का आप जो है 40,000 के हिसाब से पेमेंट जोड़ लीजिए, अरबों रुपए महीने के हिसाब से व्यर्थ जा रहा है। बहुत दुरुपयोग हो रहा है इसका। और वो एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है, वो जवान लड़ाई के काबिल नहीं रहता है। अब अगर कभी भविष्य में लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो वो बेकार रहेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वो दूसरे ही उसमें ढल जाता है, कुत्ते घुमाने और झाड़ू पोछा करने, बच्चे खिलाने इत्यादि इत्यादि में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने साफ तौर पर, जो मेरे पास लेटर है उनका, उसमें लिखा है कि मेरे से जो है वहाँ पर सहायक प्रथा के अंदर एक बंधुआ मजदूर बनाकर मुझसे क्या क्या काम कराया जा रहे, जूते पॉलिश करवाए जा रहे थे, बच्चों को खिलवाया जा रहा था, और जो बच्चों के जो झूले हैं उनके ऊपर पेंट रंग रोगन करने का भी काम जो है एक जवान से करवाया जा रहा था। और जहाँ पर बड़े अफसर रहते हैं उनके जो घर के पास जो घासें हैं, उन घासों के साथ साथ में अफसरों के कपड़े ही नहीं बल्कि उनके मेम साहब के अंडर गारमेंट्स तक धोने पड़ रहे हैं। मतलब अब आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि एक जवान को जवान नहीं बनाया जा रहा, एक जवान का पालतू, मतलब उसको बंधुआ मजदूर कहें, उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, वो जबरदस्त। मेरे को ये भी पता लगा था कि क्या नाम है, कुछ जवान इस काम को करने में खुश भी हैं।
हाँ, कुछ पहले तो मैं स्कूल से आते हैं उस काम में जाने को पसंद नहीं करते, लेकिन जब चले जाते हैं उन्हें जो है ये ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, वो घर के अंदर ही रहता है, यही काम करता है तो वो उसके रम जाता है। फिर वो जो है मतलब दुख महसूस नहीं करता और फिर आराम से करने लग जाता है। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जैसे अब उसमें कपड़े धोने हुए, इन चीजों के लिए तो इन लोगों के पास घर में नौकर होते होंगे ना, तो जो सेना में काम कर रहा है, जिसको तो सरकार तनख्वाह इस चीज की दे रही है, तैयार करिए, जवान बनेगा, दुश्मन से लड़ेगा, वो घर में क्यों कपड़े उनसे करवा रहे हैं? नौकर भी तो होते हैं उनके। ऐसा है सर, नौकर के लिए शायद हम पहले से सुनते आ रहे हैं, मैं 76 का भर्ती था कि इनको नौकर के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसा बचाते हैं और नौकर की जगह सेवादारी रखते हैं, जो बैटमैन है उसी से पूरा काम लेते हैं। नहीं तो इसकी कंप्लेंट वगैरह होती नहीं क्या? खूब होती है, बार बार होती रही है, उन्हीं का कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया है, सीधा जेल में भेज दिया है। ऐसा कोई लांछन आरोप लगा देंगे जो कि मतलब उसका कोर्ट मार्शल लेंगे और सिविल जेल दे देंगे। मतलब लालचन कौन लगाता है? मैडम लगाती हैं, अफसर लगाते हैं? अफसर ही बना देते हैं, उनके हाथ में है सब कानून। 1911 के कानून चल रहे हैं, वो कुछ भी लांछन लगा देंगे, कुछ भी बोल देंगे, जैसे कुछ भी कहीं ना इस तरह का ही लगा देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 56 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ है और आज तक जेल में पड़े हैं, उनका जमानत नहीं हुआ। क्यों हुआ कोर्ट मार्शल? उनका रीजन ये बैटमैन सिस्टम से एक बैटमैन के ऊपर लालचन लगाया कि जो है इसने मैम साहब को गलत नज़र से देखा, जबकि होगा विपरीत। नहीं, जबकि मैडम तो खुद अपने अंडर गारमेंट्स सिलवा और वो क्या नाम है उसको जवान देख रहे थे। तो जो वीडियो में है और जो मैंने जानकारी ली है, 56 का कोर्ट मार्शल जवानों का पहले हो चुका था 2013 में, और अभी जल्दी में हुआ है 18 जैसे साहब होगा, क्योंकि गस्टेड रैंक होता है तो उसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या डाला होगा। सरकार बिल्कुल देखती नहीं, सरकार देखती नहीं कि एक जवान अगर सेना को छोड़ के फौज में जा, मतलब वहाँ पे घर जा रहा है और इस तरह से 56 जवानों को कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, रीजन क्या है? सरकार देखती नहीं है। हाँ, सरकार भी जो है अंधी गूंगी बहरी बनी हुई है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अफसरशाही पे लगाम लगाओ। अगर जो है जैसे औरों को CBI जांच होती है, इस तरह की जांच करो ना। ये कितना घोटाले मिलेंगे, कितना नोट मिलेंगे, ये तो कुबेर में बैठे रहते हैं भाई। पूरी सर्विस में एक CO अगर बटालियन में रह जाता है, वो भी अरबपति बन जाता है, एक ही टर्म में 2-3 साल में अरबपति बन जाता है। बिल्कुल इतना मतलब खाने को होता है। मेरी 206 साल पुरानी बटालियन है, अब कितना पैसा मेरी बटालियन के पास में, कितना तो नहीं है, और खाने के CO के पास में बहुत सारे होते हैं। और ख़ासकर जब फील्ड के अंदर हो और LOC पर फील्ड फायरिंग हो रही हो, उस समय तो बेकार जो है हजार जो पोटर दिखा दो, 600 पोटर दिखा दो, 500 पोटर दिखा दो, और काम कौन कर रहा है? जवान। उन पोटरों का कितना पैसा बनेगा अब लगा लो, मतलब अरबों रुपए में चला जाता है आराम से। और 1-1 किलोमीटर के लिए बहुत पैसा मिलता है। एक बटालियन का मानो 30, 40, 50 किलोमीटर तक का इलाका पड़ता था। बेहिसाब मतलब भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, और उस जो LC फिनिशिंग हुआ था उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। अभी जब जैसे आपने वो अगर बात सुनी हो, उन्होंने हरिंदर जी ने बताया था कि मैंने जब तमाम विसंगतियों को लेकर के जो शोषण हो रहा था उसको लेकर के उन्होंने पहले वहाँ पे भी एप्लीकेशन लिखी, प्रधानमंत्री जी को लिखी थी, रक्षा मंत्री जी को लिख दी, तमाम जगहों लिख दी, लेकिन जब इतनी एप्लीकेशन कंप्लेंट लिखने के बाद उनके साथ ही उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, तो दोबारा जवान कैसे आवाज़ उठाएगा? क्या लगता है ऐसे में क्या करना चाहिए? हरिंदर जी को क्या करना चाहिए जब कंप्लेंट लिखने के बाद उन्होंने आवाज़ उठाने के बाद ये हुआ उनके साथ? अब वो बेचारा जवान क्या करेगा, कुछ नहीं चलेगी। अभी जो है एक BSF में वो खाने का दिखाया था उसने वीडियो, जो दाल में, हाँ दाल वाला, हाँ, कोर्ट मार्शल लेके भेज दिया। उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जो है चुनाव भी लड़ा। तो हमारे अधिकारियों का भी और हमारा जो है जो नेताजी हैं, इन नेताओं का सबका एक ही विचार है, कुछ नहीं होता, जवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इनको फर्क भी पड़ता नहीं है, वो तो हमको फर्क पड़ता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ उन्होंने और मेरे को कही थी कि सर मैं अपने अफसर का काम करूं, वहाँ तक भी एक बार को मैं बर्दाश्त कर जाता, मैं अपने अफसर का काम करूं एक बार को मुझे वो बर्दाश्त हो जाता, लेकिन अफसर जब मुझसे अपनी मैडम का काम करवाएंगे तो वो बर्दाश्त कैसे होगा? मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब काम कराते हैं, और एक बैटमैन से थोड़ी इनका काम चलता है।
कई कई बैटमैन होते हैं। सीओ जैसा होता है तो 5, 7, 10 भी बैटमैन होते हैं। 2 गार्डन में होंगे, 2 झाड़ू वाले होंगे, 2 खाना बनाने वाले होंगे, 2 पोछा मारने वाले होंगे, 2 रसोई में काम करने वाले होंगे, 2 बाहर का काम करने वाले होंगे जो बाज़ार से मैम साहब के साथ जाएंगे, बाज़ार का सामान लेके आएंगे। तो ऐसे चलता है सब। किस तरह से आपको क्या लगता है कि इन विसंगतियों को कैसे रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये शोषण है और लगातार जवान जो है सुसाइड करता जा रहा है, हर साल सुसाइड हो रही है, क्योंकि जवान जब इस तरह के गलत काम उससे कराए जाएंगे तो कैसे रोका जा सकता है इन सब चीज़ों को? ये रोका जा सकता है, सरकार अगर कोई कदम उठाए। 1911 के कानून बंद करो तत्काल प्रभाव से, और इन पे नकेल कसी जा, अफसरशाही बंद हो, और जो CID ED वगैरह इनको भेजो, अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। अब एक छोटी सी जांच हुई है जो CAG ने की है, देखो ना डिसेबिलिटी पेंशन में कितने घोटाले कर रखे। सबसे ज़्यादा घोटाला हमारे आर्मी के अफसर करते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हमारा आर्मी का अफसर है। बाकी जो है आप छोड़ दो, ये पुलिस ये सब बदनाम है, उनसे ज़्यादा जो है भ्रष्ट हमारे सेना के अधिकारी है, अफसर। जी हाँ। सारे घोटाले, इनका राशन फ्री है, सारा माल एक अफसर के राशन में पूरा उनका कुत्ता भी खा लेगा, सहायक भी खा लेंगे, खुद भी खा लेंगे, परिवार भी खा लेगा। अच्छा राशन है जवानों का, उसके हिस्से का भी उधर चला जाएगा, जो बचेगा वो लास्ट में जो जवानों को जाता है, पहले अफसरों को चला जाएगा हर चीज़। एक हमारी कैंटीन है, कैंटीन में प्रॉफिट होता है, पूरा का पूरा अफसरों को जाता है। 1% जेसुद मेस में भेज देंगे, बाकी सब अफसर ले जाएंगे, आधा % जो चलो OR मेस में भेज दिया। सब दुरुपयोग हो रहा है इसका, जो है जितने भी ये कानून चल रहे हैं इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है, पूरा खुल के दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, मैं फिर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जब भी आर्मी को लेकर के पूर्व सैनिकों से इस विषय में बात करते हैं तो शायद कुछ लोगों को ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं ये आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं, हम लोग आर्मी को बदनाम करने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोग केवल एक जानकारी के माध्यम से वहाँ की विसंगतियों को आवाज़ उठाते हैं, हम लोग पूर्व सैनिकों की समस्याओं को आवाज़ उठाते हैं, हम लोग जो इनके साथ विसंगतियाँ हुई हैं, जो इनका शोषण होता है उस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं। वो इसलिए ताकि जनता को ये पता लग सके, साथ ही साथ सरकार के कानों तक ये बात पहुँच सके और सरकार जितनी जल्दी हो इन विसंगतियों को दूर करे, इस जवान के साथ होने वाले शोषण को दूर करे, इस बटमैन सिस्टम को दूर करे, और हमारी सेना मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। मैं फिर बता दूं अंत में, हमारा कोई भी लक्ष्य है हमारी भारतीय सेना को बदनाम करने का नहीं है। हमारी भारतीय सेना पहले भी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। जय हिंद, जय भारत।